प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयात पर गौर करें। कलाम में लिखा, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर बोलीं, आए मालिक, आए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए हम खुदा उनकी हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा उन वापस मानी तो इस वक्त अपने पाक रूह की रहनुमाई हमें बख्श, हमारे होंठों को छू, हम पर अपने बेटे के लहू को उंडेल, ताकि हम खुदावंद तेरे ज़िंदा कलाम को सीख सकें और खुदावंद तेरी बादशाहत के लिए तैयार हो सकें, जिसके दरवाज़े खुलने वाले हैं तेरे बेटे यस्सु मसीह के जलाली नाम के वसीला से, आमीन। मेरे अजीज़ों, बड़ी मुसीबत में मुखालफ मसीह के ज़हूर के साथ ही झूठी सलामती का दौरा, कश्तो खून, काल, वबाएँ, हलाकतें मंजर आम पर आ जाएंगी और इसके साथ ही 5वीं मोहर भी खोली जाएगी, जिसे खुदावंद यस्सु मसीह जो कि अदालत करने का इख्तियार रखते हैं, वो इस 5वीं मोहर को खोलेंगे। और जो ही वो 5वीं मोहर खोलेंगे, उन्हें वो मुक़द्दसीन दिखाई देंगे जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपने लोगों के हाल से वाकिफ़ है। हम जानते हैं कि जब कायन ने हाबिल को कत्ल किया तो खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है। ये याद रखें कि जब ईमानदारों को सताया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, तो उनका लहू खुदावंद को पुकारता है। खुदावंद उनका गवाह है, खुदावंद उनका इंसाफ करेगा। मेरे अजीज़ों, बड़ी मुसीबत के दौरान 1,44,000 यहूदी मुबशरीन को मखसूस किया जाएगा ताकि वो पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी का और बादशाही की खुशखबरी का काम सरअंजाम दें। और उनकी मुनादी के वसीला से अनगिनत लोग मसीह को नजात दहिंदा कबूल कर लेंगे। उन लोगों को कत्ल किया जाएगा। और यहाँ पे हम 10वीं आयत में उन कत्ल किए जाने वाले मुक़द्दसीन का सवाल पढ़ते हैं जो वो खुदा उनसे करेंगे। और वो सवाल ये है कि वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोली, क्या ये मालिक, आए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। मेरे अजीज़ों, बेशक इंतकाम लेना हमारे खुदा उनका काम है। वो कहता है, इंतकाम लेना मेरा काम है। हमारा काम यह है कि हम अपना मामला अपने ज़िंदा खुदा के सुपुर्द करें और वही हमारा इंसाफ करेगा। अजीज़ों, जूज माजूज की जंग, जो कि उलमा का ख्याल है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगी, उसमें खुदावंद के लोगों की फतह होगी, जिसके बाद तमाम दुनिया इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को जान लेगी। ये भी सच है कि उठाए जाने वाले लाखों मसीही लोग जब आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो मीडिया पर उनके लेक्चर्स, उनके पैगामात, उनके बयानात और उनका अनगिनत लिटरेचर इस बात का गवाह होगा कि उन्होंने इन बातों के बारे में लोगों को पहले से मतला किया। याद रखें कि खुदावंद यस्सु मसीह की कलीसिया का उठाया जाना नज़दीक है, वो आने वाला है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा।
ये ज़रूरी है कि हम जो कलीसिया का एक अज़ा हैं, हमें खुदावंद के कलाम की मुनादी के काम को वफ़ादारी के साथ करना है, क्योंकि ये बड़ा ही हैरान कुन वक्त है जिसमें हम अपने खुदावंद की इंजीली बिशारत के काम को दिलेरी से करें, क्योंकि हमारे सामने खुदा के कलाम की हर एक बात 100% दुरुस्तगी के साथ पूरी हो रही है। अजीज़ों, घबराए नहीं, क्योंकि उसने कहा कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आपको मालूम नहीं उस दिन का, लेकिन खुदावंद को उस दिन का पता है और वो आपको अचानक लेने के लिए आएगा। अजीज़ों, याद रखें कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। मुकाशवा के अगले सफ़हात में हम ये भी पढ़ते हैं कि 2 गवाह यरूशलेम में इंजीली खुशखबरी को सुनाएंगे, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहूदी मुबशरान मुसीबत के ज़माना में पूरी दुनिया में बादशाही की खुशखबरी देंगे, और उस दौरान में बहुत से लोग यीशु मसीह को कबूल करेंगे। खुदा अंजीली बशारत देने वाला फ़रिश्ता मामूर करेगा जो इस काम को, अजीम काम को तक़वियत बख्शेगा। अजीज़ों, खुदा के कलाम में से हम यशायाह की किताब उसका 26 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ खुदा उनके कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 26 बाब और उसकी 9वीं आयत निकालें। खुदा के कलाम में लिखा है कि रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है, हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशां रहेगी, क्योंकि जब तेरी अदालत ज़मीन पर जारी है तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं। मेरे अजीज़ों, उस दौरान जब दुनिया में अदालत की जा रही होगी, लोगों को सदाकत का पैगाम सिखाया जाएगा। लोग सदाकत के बारे में सीखेंगे, और सदाकत यीशु मसीह है। सदाकत उसका बेटा है, वो खुदा का कलाम है। कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मेरे अजीज़ों, मसीह के इन वफ़ादारों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाएगा, और उस दौर में मुखालफ मसीह मुसीबत के मुक़द्दसीन पर इल्ज़ाम लगाएगा कि दुनिया में तमाम मुसीबतों की वजह यही मसीही हैं। अजीज़ों, जैसा कि हमने देखा कि इन्हें कत्ल किया जाएगा 9वीं आयत से, तो मेरे अजीज़ों ये एक हौलनाक अदालत होगी। 21 अदालतों में से इस अदालत का शुमार नहायत ही हौलनाक तौर पर लिया जाता है। हमें तैयार होना है, और बावजूद इसके कि जो कुफ्र के मानने वाले हैं वो नहीं मानते कि यीशु निजात दहिंदा है, यीशु ही गुनाहों से निजात दे सकता है, हमें अपने खुदावंद के कलाम की मुनादी दिलेरी के साथ करनी है। कलाम में लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया तक मेरे गवाह हो गए। तो मेरे अजीज़ों, उसके पाक रूह में होकर, उसकी रहनुमाई में होकर आए हम खुदा के कलाम की मुनादी करें। उसने अपने लहू से हमें नजात बख्शी है। आए हम इस आने वाले दौर से पहले बहुत सी रूहों को तैयार करें, ताकि वो इस हौलनाक दौर में से ना गुज़रें, ताकि मेरे अजीज़ों वो रूहें भी आसमान पर खुदा उनकी बादशाही में उसके बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें।